नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास माइक्रोमैक्स N2 भी है, 2C है या फिर कोई और फ़ोन है तो अलार्म सेट कैसे कर सकते हो, अलार्म की सेटिंग कैसे कर सकते हो। देखो, अलार्म सेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड तो ये होता है कि गूगल असिस्टेंट को ऐसे टाइप करो या हे गूगल बोल के सेट अलार्म एट 7 AM। Done. Your alarm set for tomorrow at 7 a.m. तो इस तरह से बोल के कर सकते हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, या फिर स्क्रॉल करके आप ये जो क्लॉक का निशान दिख रहा है इस पर टाइप करोगे तो डायरेक्ट अलार्म के सेक्शन पे चले जाओगे। लेकिन आप सेटिंग से जाना चाहते हो तो ऐसे ऐप वाले सेक्शन पे जाओ और क्लॉक पे कर लो क्लिक। अब देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये रो ऊपर की तरफ है तो इसलिए अलार्म की डिटेल दिख रही है। अब जितने भी अलार्म सेट होंगे ना इस तरह से दिख जाएंगे। अलग अगर वो अलार्म एक्टिव होगा यानी कि वो अलार्म काम कर रहा होगा तो ये ब्लू दिखेगा। तो आप अलार्म को बिना डिलीट किए अगर बंद करना है तो आप इस तरह से बंद कर सकते हो, फिर जब ज़रूरत हो उस हिसाब से ऑन कर लेना। इस तरह से अलार्म आप क्लोज बंद कर सकते हो और इस तरह से ऑन कर सकते हो। जो ब्लू हो गया वो ऑन हो गया। अगर मान के चलो कोई अलार्म आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अलार्म डिलीट कर दोगे। ऐसे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा नीचे में, ऐसे डिलीट करते जाओगे। तो चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे प्रॉपर अलार्म सेट करना है तो मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना प्लस पे चला जाता हूँ। प्लस पे जाओगे तो एक तो इस तरह से आएगा और किसी में ना ऐसे आएगा। तो बात को समझो, यहाँ पे ना जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 और 11 12 पे छोटा सा आ जाता है तो ये टोटल 24 हो गया आपका, है ना। तो 24 आवर फॉर्मेट में होगा मोबाइल तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। और अगर कीबोर्ड से सेट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से सेट कर सकते हो। चलो इससे मैं एक सेट करता हूँ और एक मैं दूसरे से सेट करता हूँ। सबसे पहले मुझे घंटा यहाँ पे सेट करना है। तो कितने बजे का, तो 6 बजे का, मुझे 6:30 बजे का अलार्म सेट करना है सुबह का। तो सुबह का जो होता है ये इस तरह से आएगा, दिन के दोपहर, और दोपहर के बाद ये रात के इस तरह से फिर चला जाएगा। तो अब चलो मुझे सुबह के 6:30 बजे का सेट करना था तो 6 पे चला गया और इसके बाद मिनट का ऑप्शन आएगा तो 6:30 का मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो 6:30 का एक अलार्म सेट हो गया। अब इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे एरो पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये हाइड हो जाए इसकी डिटेल। इसकी डिटेल हम बाद में सेट करेंगे। इसके बाद दूसरा अलार्म मुझे सेट करना है। अब मान के चलो ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे टाइप कर लूँगा। अब यहाँ पे ना कीबोर्ड से कितने बजे का करना है, देखो 17 आ रहा है तो बात समझ लो। अगर टाइम देखो ये 24 आवर फॉर्मेट में है तो आप देख लो 12 बजे के बाद 13 14 15 16 17 ऐसे कुछ बजते हैं। तो शाम के 4:30 बजे का करना है तो मान के चलो शाम के 4:30 बजे कितना होगा, 16:30, ठीक है। और ओके कर दूंगा तो देखो ये दूसरा अलार्म भी सेट हो गया। अब देखो ये 2 अलार्म तो मैंने सेट कर दिए। अब इन अलार्म में कुछ आपको ऐड करना है। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर अलार्म के लिए बात कर लूँ, जैसे इस अलार्म में अब ये वाला अलार्म किस लिए सेट किया हूँ तो जब अलार्म बजेगा तो ये भी बताएगा। तो जैसे कि मैं वेकअप के लिए कर लेता हूँ, जैसे मॉर्निंग वेकअप करने के लिए, उठने के लिए, तो मैंने वेकअप यहाँ पे डाल दिया। अब देखो ये अलार्म कब कब बजना चाहिए, मतलब किस किस दिन बजना चाहिए। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब संडे को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि संडे को ऑफिस नहीं जाना होता है तो संडे को रहने देता हूँ। बाकी दिन मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये सारे दिन बजेंगे जिस पे ब्लू है ना। अब यहाँ पे पॉज अलार्म का एक ऑप्शन होता है तो आप स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 15 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और 16 को, 17 को, इस तरह से, है ना, इस तरह से। और नहीं तो ऐसे करके तो मैंने ये 2 डेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो 2 डेट मैंने सेलेक्ट किया है इस डेट को मेरा अलार्म नहीं बजेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक होता है डिफ़ॉल्ट। अब देखो यहाँ पे ना ऑडियो की बात आ जाती है कि अलार्म का साउंड क्या होगा। तो अलग अलग अलार्म के लिए अलग अलग साउंड आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मेन अलार्म का जब टोन आप सेट करोगे तो वही अलार्म आपका वही टोन सबके लिए बजेगा। तो एक अलार्म के लिए अगर अलग टोन सेट करना है तो इस तरह से जा सकते हो। और बाकी यूट्यूब म्यूजिक पे जा सकते हो और यूट्यूब म्यूजिक में आपको लॉगिन करके यूट्यूब से भी कोई आप गाने ले सकते हो, या फिर आपने अगर फाइल वाइल में सेव कर रखा है तो यहाँ पे जाके डाउनलोड के सेक्शन में चले जाओगे तो यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से एक तो हो गया कि ये अलार्म मैंने इस अलार्म के लिए कुछ क्या साउंड रखना था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अलार्म के साथ वाइब्रेशन अगर नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर देना। तो मैं चेक मार्क करके रखता हूँ। गूगल देखो गूगल असिस्टेंट रूटीन का भी ऑप्शन आता है तो यहाँ से अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन वगैरह के लिए है। तो अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप ना एक मेरी अलार्म की स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर वीडियो है उसको देख लीजिएगा। उसमें गूगल असिस्टेंट अलार्म के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। इसके बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो इतनी सी सेटिंग होती है। अब देखो ये सारे अलार्म तो इसी तरह से आप सेट कर लोगे, इसमें सारे ऑप्शन आपको पता चल गए। अब इसी तरह से आप जैसे 3 डॉट पे जाओगे और सेटिंग पे जाओगे तो अब सेटिंग भी तो करनी होगी ना। अब स्टाइल,
तो आप अनलॉक कर दोगे तो क्लॉक का स्टाइल होता है, क्योंकि क्लॉक के सेटिंग में ही ये होता है। तो अलार्म के लिए क्या है, तो अलार्म के लिए देखो यहाँ से ये जो सेक्शन आ रहा है ना, ये सारे अलार्म्स का है। तो देखो अलार्म कितने देर तक बजेगा बहुत ज़रूरी होता है, और इसके बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होगा। तो मैं 5 मिनट कर देता हूँ, 5 मिनट तक लगातार अलार्म बजेगा, 5 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा स्नूज लेंथ मैं कर लेता हूँ, जैसे कि अलार्म बजता है ना तो 5 मिनट तक अलार्म वो सेम रिंगटोन बजता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे कि दूसरी बार भी अलार्म बजता है एक बार ख़त्म होने के बाद, तो जैसे कि मैं 10 मिनट या 5 मिनट कर दूँ तो 5 मिनट के बाद फिर से 5 मिनट बजेगा अलार्म। तो ये वो इंटरवल होता है कि उसके कितने देर बाद। तो मैं यहाँ पे ना 15 मिनट रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना। अब 15 मिनट के बाद फिर से आपका अलार्म बजेगा। अलार्म का वॉल्यूम क्या रखना है आप डिसाइड कर लो। और यहाँ पे आपको ना एक चीज़ और, ग्रेजुअली इंक्रीज वॉल्यूम। तो आप ना ये वाला ज़रूर सेट कर लेना 5 सेकेंड 10 सेकेंड, क्योंकि अचानक से आप सो रहे हो और अचानक से अगर वो बजने लग जाए तो आप चौंक जाते हो। तो इसको ना आप यहाँ से ऐसा कर लेना 20 सेकेंड, मतलब शुरू में धीरे 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 20 सेकेंड तक जा करके, मतलब जितना टाइम सेट करोगे ना उस टाइम पे जाके अपना ये फुल वॉल्यूम इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो मैं भैया 30 सेकेंड रखता हूँ यहाँ पे। अब वॉल्यूम बटन बहुत सारे लोग का अलार्म बजता है ना तो दिक्कत होता है, तो वो वॉल्यूम बटन प्रेस करके स्नूज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, नथिंग कर देते हैं। देखो स्नूज का मतलब समझो, स्नूज अगर कर दोगे ना तो मतलब कि अभी नहीं, जितना देर आपने सेट किया है ना स्नूज के लिए, 15 मिनट मैंने सेट कर रखा है, तो 15 मिनट के बाद वापस से बज जाए। स्नूज का मतलब ये होता है। और स्टॉप का मतलब वो अलार्म अब स्टॉप हो गया, अब अगले दिन बजेगा अगर आपने सेट कर रखा है ऐसा कुछ। और डू नथिंग, तो मैं तो बोलूँगा कि आप स्टॉप का ऑप्शन रख सकते हो। स्टॉप का ऑप्शन मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अलार्म डायरेक्ट वहीं से स्टॉप हो जाता है, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब होता है। और बाकी स्टार्ट वीक ऑन, अब यहाँ पे इससे तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है अगर आपने उस तरह से सेट किया है। तो मैं यहाँ पे संडे से वीक आपका स्टार्ट होता है। बाकी देखो यहाँ पे टाइमर उमर का सेटिंग आ जाता है, तो इसे हमारे अलार्म से रिलेटेड नहीं है। तो अलार्म की इतनी सी सेटिंग है, तो इतना कुछ कर लिया। बाकी अलार्म इस तरह से आपका, अब अलार्म लगा हुआ होगा ना तो देखो यहाँ पे ना अलार्म का एक नोटिफिकेशन आएगा आपको हमेशा। ये देखो अलार्म कहाँ गया ना। अब जब भी अलार्म की सेटिंग करनी है शॉर्टकट तरीके से, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके ये जो टाइम दिख रहा है इस पे चले जाना है। अब मान के चलो किसी दिन अलार्म नहीं चाहिए तो उस दिन के लिए पॉज कर सकते हो, या उस दिन को जब यहाँ से अनचेक करोगे तो उस दिन हमेशा के लिए वो उस दिन अलार्म नहीं बजेगा, मतलब ट्यूसडे को नहीं बजेगा, थर्सडे को नहीं बजेगा। ठीक है, बाकी डिलीट करना है तो आप यहाँ से इस तरह से डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से आप और सेट कर सकते हो। और अगर आप रिंगटोन से जा करके इस अलार्म के वॉल्यूम को सेट करते हो, जैसे कि मान के चलो बहुत सारे लोग यहाँ से डायरेक्टली सेट करते हैं, तो उस अलार्म के अंदर जाके आप सेट जब कर रहे थे तो उस अलार्म के लिए सेट होता, मतलब अलग अलग अलार्म के लिए अलग अलग आप रिंगटोन लगा सकते हो। लेकिन आप यहाँ से साउंड पे जाते हो और यहाँ से कोई चीज़ अगर चेंज करते हो, जैसे कि यहाँ पे भी तो अलार्म का टोन होता है ना, ये देखो अलार्म का साउंड, तो यहाँ से अलार्म का साउंड अगर आप सेट करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये सबके लिए सेट हो जाता है जितने भी आपके अलार्म हैं। बाकी ऐड अलार्म पे जाओगे तो जो डाउनलोडेड आपके अलार्म होंगे, जैसे कि डाउनलोड कर रखा होगा जो म्यूजिक वगैरह, आप कैसे डाउनलोड करना है, रिंगटोन वाली वीडियो देखोगे तो उसमें डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ है। तो इस सेक्शन में आ जाएगा, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लोगे तो वो इसी लिस्ट में आ जाएगा, फिर ऐसे सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो ये अलार्म आपका, ये अलार्म साउंड आपका लग गया। ठीक है, बाकी अलार्म वॉल्यूम आप यहाँ से भी कम या फिर ज़्यादा सेट करके रख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त मित्र फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।